दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 16 अक्टूबर 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में 2 कथन दिए गए, उनमें बताना क्या सही है। तो पहला कथन है, आंध्र प्रदेश राज्य की पहली प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क एक्सेस, जिसे पीएम वानी परियोजना के नाम से जाना जाता है, इसका शुभारंभ आंध्र प्रदेश के कन्नौज जिले से किया गया। दूसरा है, हाल ही में सिक्किम सरकार ने गैर कामकाजी महिलाओं को 20,000 रुपये देने के लिए आमा योजना का शुभारंभ किया। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पीएम वानी योजना का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस के नाम से जाना जाता है। तो ये भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बन गया है जिसने पीएम वानी परियोजना को अपने राज्य के कन्नौज जिले से लॉन्च किया है। और दूसरा, आमा योजना पूछा जाए तो इस सिक्किम की और इसमें 20,000 रुपये गैर कामकाजी महिलाओं को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में सितंबर माह का आईसीसी पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द मंथ क्रिकेटर संदीप लम्छाने को चुना गया। और ये संदीप लम्छाने कहाँ के? नेपाल के। अब महिला वर्ग में आपको बताना है कि महिला वर्ग में किसको चुना गया है, यानी मंथ ऑफ द सितंबर माह का, ये आपको बता देना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बथुकम्मा उत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया। गलत बात है, क्योंकि बथुकम्मा ये गलत स्टेटमेंट दिया गया। ये तेलंगाना में मनाया जाता है हर साल, तो यहाँ पहला गलत। दूसरा, हाल ही में उत्तराखंड में दून ड्रोन मेले का शुभारंभ तो किया गया, लेकिन ये शुभारंभ उड्डयन मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया, ना कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर होगा ना तो 1 ना तो 2। अगला क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट दिए गए कि हाल ही में जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च किया। अब जब दुनिया में कोई कारनामा पहली बार होता है तो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता, जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च किया। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, 22वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। 22वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला फिर 2 स्टेटमेंट दिए गए और पहला स्टेटमेंट कह रहा, हाल ही में ईरान ने 2 दिवसीय वायु रक्षा अभ्यास बेल्यात का शुभारंभ किया है। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में रक्षा अभ्यास संपन्न हुआ बेल्यात, किस देश के द्वारा ये रक्षा अभ्यास बेल्यात किया गया? तो ये ईरान, आप आंसर लगाइएगा। दूसरा, हाल ही में मलयालम लेखक बेन्यामिन की पुस्तक मंथली रिले 20 कम्युनिस्ट वारसंगल ने 35वां वायलर राम वर्मा स्मृति साहित्य पुरस्कार जीता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच, इसी को वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप फोरम के नाम से जाना जाता है। नीति अलग से क्वेश्चन पूछेगा कि महिला एंटरप्रेन्योरशिप फोरम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये 5वां संस्करण के अंतर्गत वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग अवार्ड 2020-21 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। बिल्कुल बात सही है। दूसरा, हाल ही में वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल, ये कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा कौन? तो वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया। और इस समय जलवायु मंत्री कौन हैं? भूपेंद्र यादव जी। तो भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसका आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।